लिस्ट में शामिल नहीं था। ये वहां बैठ के परेशान होकर रोने लगे कि जिन उनका मिशन था, उन्हें यकीन था कि जिन बुजुर्गों ने मुझे जगाया और मिशन पे भेजा वो जरूर मेरी मदद करेंगे। उन्होंने जाके अपने ऑफिसर से कहा कि मेरा इस लिस्ट में नाम डाल दे, मैंने इस्लामाबाद देखा हुआ नहीं है, तो जरा मैं इस्लामाबाद भी घूम फिर आऊंगा। तो ऑफिसर ने कहा नहीं, ऑलरेडी जिनकी ड्यूटी लग चुकी है, ये चट्ठा आगे जा चुका है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो अब ये ड्यूटी चेंज नहीं हो सकती। कैसे कहते हैं, मैं बड़ा परेशान होकर बैठ गया और कुछ देर बाद उसी ऑफिसर ने मुझे वापस बुलाया। मुझे कहता है कि तूने जाना है? मैंने कहा जी बिल्कुल जाना है। कहते हैं वो यार जो जैद नाम का लड़का था ना, उसका बेटा बीमार हो गया है, उसने फोन किया कि वो नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ। ऐसे कहते हैं मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि पहला मरहला मुकम्मल हुआ। खैर उनका नाम इस तरह शामिल हुआ। उसके बाद एक बड़ी खास बात जो कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी और इश्क रसूल के हवाले से भी, जब इन्हें असला फराहम किया गया प्रोटोकॉल के लिए, जो ये वेपन लेके जाते हैं, तो एक जगह से गन मिलती है, दूसरी जगह से मैगजीन मिलती है। इन्होंने एक खिड़की से जब गन वसूल की तो ऑलरेडी उसमें मैगजीन लगी हुई थी, 30 गोलियों की मैगजीन लगी हुई थी। इसके बावजूद उस एहलकार ने इन्हें पर्ची दी कि आगे से एक मैगजीन ले लें। आगे जाके इन्होंने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक मैगजीन ली और वो सेव कर ली। उसके बाद रिसीव किया। इस्लामाबाद के 2-3 और शख्सियात थी जिन्होंने खत्म नबूवत के कानून को, नामूस रिसालत के कानून को बदले में अपनी हरामकारी का सबूत दिया था। लेकिन गाजी साहब कहते हैं कि मैं चाह रहा था या तो सब इकट्ठे ही मिल जाए, नहीं तो जो सबसे बड़ा है वो मिल जाए। इसी तको में कहते हैं कोई साल पर कीट पहुंचा और जब वो वहां से हराम सूर खा के बाहर निकला, प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस जगह मुझे खड़ा किया गया था, मैं ये बातें आपको आज यौम इश्क रसूल के हवाले से इसलिए बता रहा हूं कि 4 जनवरी 2011 से पहले भी कई साल गुजरे हैं। 4 जनवरी उससे पहले भी आई है, लेकिन कभी यौम इश्क रसूल नहीं मनाया गया। मैं मुफक्किर इस्लाम इमाम अहले सुन्नत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ स्टेज से, खादम हुसैन रज़ी साहब को। इन 2 शख्सियात ने इस दिन को यौम इश्क रसूल से मंसूब किया। और इसी के साथ एक अतला भी अफसरदगी की कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के वालिद मोहतरम जनाब हाजी गुलाम सरवर गोंदल साहब रज़ा अलैहि से वफात पा गया। आज उनका जनाजा है, इंशाअल्लाह दुआ में हम उनको भी शामिल रखेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको जिस जगह खड़ा किया जाता है, जब वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है तो जिस जगह पे आपको खड़ा किया जाता है वहां से हिलने की इजाजत नहीं होती कतन। अगर बिलफर्ज कोई एहलकार ऐसी जुर्रत करता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे शूट कर दिया जाता है। जब वो गुस्ताखे रसूल होटल से निकला तो गाजी साहब कहते हैं कि मैंने एक कदम बढ़ाया कि देखूं होता क्या है, मुझे वार किया जाता है या नहीं किया जाता। कहते हैं जब एक कदम बढ़ाया मैं वार नहीं हुआ, जब दूसरा कदम बढ़ाया मैं फिर भी वार नहीं हुआ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि प्रोटोकॉल के मुताबिक तो ऐसा मुमकिन नहीं कि वीवीआई प्रोटोकॉल के मुताबिक तो जहां पे आपको स्टैंड बाय किया जाए आपने एक कदम आगे बढ़ाना नहीं होता, मूवमेंट नहीं करनी होती। वैसे कहते मेरा हौसला बढ़ गया। अब वो बिल्कुल मेरे करीब आ चुका था और वक्त बहुत कम था। अब मैंने उसे वासले जहन्नम करना था, इबरत के मकाम तक पहुंचाना था और मुझे अपने वेपन को भी पोजीशन में लाना था और खुद भी पोजीशन लेनी थी। अब मुझे कदम तेजी से बढ़ाने थे। वैसे कहते हैं मैं फिर जल्दी से चला, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल ही उसकी खिलाफ वर्जी पे आ गया था प्रोटोकॉल की। मुझे पता था कि मुझ पे इतना फायर होना है कि मेरी हड्डियां भी नहीं मिलने किसी को। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जब मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जो बाकी एहलकार खड़े थे तकरीबन जो थे यूनिफॉर्म में वो 20 के करीब और सिविलियन तकरीबन 30-35 के करीब लोग थे। वैसा कहते हैं कि कोई एक भी मूव नहीं कर रहा था, अपनी अपनी बातों में मशगूल से। और मैंने एक हैरान कुन मंजर देखा, एक अजीबो गरीब रूहानी मंजर देखा कि वही बुजुर्ग जिन्होंने आज सुबह फजर के वक्त मुझे जगाया था, वही चेहरे मुझे वहां उन लोगों के सामने खड़े नजर आए। अब वो बुजुर्ग कौन थे? मेरे ख्याल में आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो ना जानता हो। वो सैयदना मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे,
وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ شاہ شمس تبریک تھے، وہ اللہ کے تمام ولی جنہوں نے اس میں معاملت فرمائی، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں وہ سب سے نمایاں تھے، اور وہ ہر ایک بندے کے سامنے میں نے انہیں کھڑا پایا، وہ سب رنگ کے لباس میں ملبوس ہر ایک اہلکار کے سامنے کھڑے تھے، اور میرے کانوں میں وہ بڑے دور کھڑے تھے، اور اشارے سے انہوں نے جب کہا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ وہ مجھے فرما رہے تھے کہ ممتاز تم شریعت پر عمل کرو، ہم طریقت کے پیرے میں تیری جو ہے نا پیراداری کریں گے۔ جب کہتے ہیں ویسے میں نے یہ آواز سنی اور خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو میرا حوصلہ دو چند ہو گیا اور میں آگے بڑا، گستاخ رسول کو واسطے جہنم کر دیا۔ الحمدللہ آج ہم غازی صاحب سے وفا کرتے ہوئے اور آپ تمام عاشقان رسول کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس عاشق رسول سے وفا کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اس عظیم دن کو تشریف لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ